सिर्फ इसीलिए कि एक लड़की की सहेली ने उसके छाते को कुछ पल के लिए छू लिया। वो लड़की गुस्से हो गई। उसने तय किया कि अब अपनी पारिवारिक गुप्त कला से उस सहेली को सबक सिखाएगी। उसने अपने पैर के तलवे पर उस सहेली का नाम लिखा, फिर धीरे धीरे पैर रगड़ते हुए एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगी। उसी समय प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवा रही थी, लेकिन जैसे ही लड़की ने अपने पैर के कोने को हल्का सा छुआ, प्रिया के सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। आसपास की आवाजें हजारों गुना तेज लगने लगी। उसका दिमाग जलने लगा। वो दर्द में झूमती रही, कुछ सुन नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से अपने कानों पर ईयर मफ्स लगा ली, लेकिन आवाजें और भी भयानक होती गई। उसकी आंखों के सामने सबके चेहरे भूत जैसे लगने लगे। प्रिया अब सहन नहीं कर पा रही थी। उसके कानों से खून बहने लगा। उधर वो लड़की बेफिक्र थी, खुश होकर मेकअप कर रही थी और अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ डेट पर जा रही थी। पर जब वो दोनों थोड़ी करीब आए, अमन की नजर लड़की के पैर पर गई। वहाँ उसकी बहन प्रिया का नाम लिखा था। वो घबरा उठा और गुस्से में पूछा, मेरी बहन का नाम तुम्हारे पैर पर क्यों लिखा है? लड़की समझ गई कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो तो बस बदला लेना चाहती थी। उसे ये नहीं पता था कि प्रिया अमन की सगी बहन है। तभी अमन का फोन बजा। दूसरी तरफ से उसकी बहन की भयानक चीख सुनाई दी। अमन बिना कुछ सुने वहाँ से भाग गया। लड़की वहीं बैठी पछतावे में डूब गई। प्रिया मर चुकी थी। लड़की के मन में सवाल था, क्या बदले के लिए प्यार खोना वाकई जरूरी था? उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और माफी मांगना चाहा, लेकिन जब उसने प्रिया का लाइव स्ट्रीम खोला, वहाँ प्रिया डरी हुई चारों तरफ किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रही थी। लड़की समझ गई शाप सच हो चुका है। उसने जल्दी से मेकअप रिमूवर उठाया और पैर से नाम मिटाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना रगड़ा, प्रिया का नाम मिट ही नहीं रहा था। तभी स्क्रीन पर जोरदार चीख गूंजी। प्रिया ने अचानक अपने ईयर मफ्स उतार दिए। फिर जैसे किसी ताकत ने उसे काबू में कर लिया हो, उसने हाथ में पड़ी तार उठाई और अपने गले में लपेट ली। लाइव में सब देखते रह गए। वो तड़पती रही और फिर शांत हो गई। कुछ दिनों बाद लड़की जब स्कूल लौटी तो अचानक उसके पैर के नीचे भयानक दर्द हुआ। उसने पट्टी हटाई। वहाँ पहले से भी ज्यादा डरावना भूतिया चेहरा उभर आया था, जैसे वो उसकी त्वचा फाड़कर बाहर आना चाहता हो। डर के मारे उसने कट्टर ब्लेड उठाई और दिल कड़ा करके उस भूतिया चेहरे को पैर से काट दिया। खून की बौछार के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। किसी तरह घिसटते हुए स्टोरेज रूम पहुंची। कपाट पर चढ़कर छत में छुपा बॉक्स निकालना चाहा, पर जब हाथ बढ़ाया बॉक्स गायब था। वो डर के मारे रोने लगी। तभी अचानक पीछे से एक भूतिया हाथ उसके पैरों को खींचता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ी और रोती हुई माफी मांगने लगी, पर तब तक देर हो चुकी थी। प्रिया का भूत उसके पास आ चुका था। उसने लड़की के पैर के घाव में हाथ डाल दिया, मानो उसी रास्ते से उसके शरीर में घुसना चाहती हो। लड़की पूरी तरह पागल हो गई। वो नहीं चाहती थी कि प्रिया उसका शरीर हथिया ले, इसलिए उसने पास रखी लोहे की आरी उठाई और अपनी टांग खुद ही काटने लगी। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने जमीन पर खून के निशान और पैर के निशान देखे। वो डरते डरते स्टोरेज रूम में गई और जो नजारा देखा वो उसकी जिंदगी भर की सबसे भयानक याद बन गया। कहानी के अंत में अमन ने अपनी पुरानी प्रेमिका के लिए एक दुख भरा पोस्ट लिखा, लेकिन सच्चाई यह थी कि जिसने उसे मारा था वो कोई और नहीं, उसी की पहली मोहब्बत थी।